हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जिसका नाम जस्टिस जे.एस. वर्मा फेलोशिप स्कीम है। ये एडवर्टाइजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल फेलोशिप प्रोग्राम। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट, जिसको हम सभी लोग SCLWT के नाम से जानते हैं, ये लोग एक फेलोशिप प्रोग्राम रन करते हैं जिसका नाम है जस्टिस जे.एस. वर्मा फेलोशिप प्रोग्राम। इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर में सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने 3 वैकेंसी रिलीज करी है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में इस फेलोशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग आप कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी जस्टिस जे.एस. वर्मा फेलोशिप प्रोग्राम में निकाली गई है वो आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई है और आप कैंडिडेट्स की जॉब लोकेशन सुप्रीम कोर्ट ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप कैंडिडेट सभी लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आप कैंडिडेट्स के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कैंडिडेट एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि अगर आप कैंडिडेट अपने पंजाब बार काउंसिल के साथ एफिलिएटेड है, एक रजिस्टर्ड एडवोकेट है पंजाब स्टेट बार काउंसिल के साथ, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टेट बार काउंसिल का कैंडिडेट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिन कैंडिडेट को मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैक्सिमम 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए कोर्ट ऑफ इंडिया में। यानी कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेलोशिप प्रोग्राम उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देगा जिन कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 2 साल की प्रैक्टिस होगी और मैक्सिमम 7 इयर्स की प्रैक्टिस होगी। यानी कि आप सभी कैंडिडेट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, साथ ही साथ हमारे जूनियर एडवोकेट्स भी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमारे सीनियर एडवोकेट्स भी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। वो कैंडिडेट भी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एज अ लीगल ऑफिसर के तौर पे किसी लॉ फर्म्स के साथ काम कर रहे हैं या फिर जुडिशियल क्लर्कशिप के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए कि वो अपने मिनिमम 2 साल और सुप्रीम कोर्ट में दे एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। वही कैंडिडेट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करे जो रेडी हो मिनिमम 2 साल प्रैक्टिस करने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ फेलोशिप कैंडिडेट के तौर पे 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे अगले 2 साल के लिए।
तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को वन टाइम सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा उसके नाम पे एससीसी ऑनलाइन पोर्टल का। साथ ही साथ उसको वन टाइम सब्सक्रिप्शन लाइव लॉ का भी प्रोवाइड कराया जाएगा उसके नाम पे। साथ ही साथ कैंडिडेट को बार एंड बेंच का भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा उसके नाम पे। ये सब आपको अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। कोई भी एज क्राइटेरिया इस फॉर्म के लिए नहीं रखा गया है। कोई भी कैंडिडेट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है इररिस्पेक्टिव उसकी कुछ भी एज हो। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि आप कैंडिडेट्स का सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा। डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा जस्टिस जेएस वर्मा फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर में, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 15 कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनको ये लोग फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में बुलाएंगे। और आप कैंडिडेट्स का फाइनल इंटरव्यू जो लेने वाला पर्सन होगा वो चेयरपर्सन होगा सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट का, जिसको आप सभी लोग SCLWT के नाम से जानते होंगे। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी जीमेल की आईडी खोलनी है। आपको उस जीमेल की आईडी पे जाके एक नए मेल को कंपोज करना है जिसमें आप अपने अपडेटेड रेज्यूमे को उस मेल में अटैच करेंगे। उस मेल में आपको रेज्यूमे अटैच करने के बाद एक 1000 वर्ड का एसे जो कि आपने लिखा होगा किसी भी केस के रिगार्डिंग जिसको आपने अच्छे से फॉलो किया होगा, उसके एसे को आपको अपने उसी ईमेल पे अटैच करना है। उसके बाद आपको 300 का वर्ड स्टेटमेंट जो कि आपने लिखा होगा कि क्यों आपको SCLWT को सिलेक्ट करना चाहिए इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, वो आपको अपने मेल में अटैच करना होगा। तीनों चीजों को आपको अपने मेल में अटैच करने के बाद अपने इस मेल को scwelfaretrust@gmail.com पे आपको अपने मेल को इनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ड्रॉप कर देना है। मेक श्योर करना है कि आप अपने इस मेल को बिफोर 15th ऑफ नवंबर 2024 कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा आपको 3 चीजें अटैच करनी है अपने मेल पे। आपको अपने अपडेटेड रेज्यूमे को अटैच करना है, आपको एक 1000 वर्ड के एसे जो कि आपने किसी भी केस के ऊपर लिखा होगा जो कि आपने अच्छे से फॉलो करा हुआ हो, और उसके बाद 300 का एक वर्ड ऑफ स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, वो भी अटैच करना है। ये तीनों चीजें अटैच करने के बाद आपको मेल कर देना है इनकी ईमेल आईडी पे। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सुप्रीम कोर्ट वेलफेयर ट्रस्ट ने प्रोवाइड कराई है। इनकेस कोई क्वेरी हो इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।